में जो 45 किलोमीटर दूर है ट्रॉमा सेंटर है, सीएच पलवल में जो 55 किलोमीटर दूर है वहाँ ट्रॉमा सेंटर है। और ट्रॉमा सेंटर की गाइडलाइंस होती हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर अंदर ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। यहाँ पे 4 हैं। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मंडी खेड़ा की बहुत पहले से मांग थी कि एक बड़ा अस्पताल बनाया जाए, तो मंडी खेड़ा के अस्पताल को 100 बिस्तर से 200 बिस्तर हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब ने जुलाई 2024 में 100 से 200 बेडेड हॉस्पिटल बना दिया है। इसके साथ साथ सीएम साहब के स्पीच, बजट स्पीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 201.59 करोड़ रुपए ट्रॉमा फैसिलिटीज़ के दिए हैं, जिसमें 17.27 करोड़ सिर्फ मंडी खेड़ा के लिए हैं, जहाँ पे ट्रॉमा सेंटर्स फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं आज के दिन, जहाँ आने वाले वक्त में इन 17 लाख रुपए में 5 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज आएंगी, एडवांस इक्विपमेंट और फर्नीचर आएगा, इम्प्रूवमेंट इन ब्लड बैंक्स होंगे और इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय एडिंग न्यू मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स एंड अदर माइनर रिपेयर्स। जी मामा जी, एक तो हमारी बहन आरती जी ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर है, आप ये नोट करें और बताएं और अधिकारियों से पूछें वहां कहां ट्रॉमा सेंटर चल रहा है। बिल्कुल सरासर झूठ, इतना झूठ की भी कोई हद होती है सर। हाउस में झूठ बोलना ये बहुत बड़ा गुनाह है, साफ साफ शब्दों में लिख रहा है। मेरे से मत पूछिए, आप मेवात में अभी फोन लगाइए, अधिकारी को बताइए कहां ट्रॉमा सेंटर चल रहा है। नंबर 2 सर, एक 22 जिलों में से क्या एक मेवात ये कैसा जिला जहाँ यूनिवर्सिटी नहीं, 4 लेन नहीं, ट्रॉमा सेंटर नहीं, क्या दिखाना चाहती है सरकार की एक पर्टिकुलर जिले को छोड़ करके? नहीं मतलब सर सच कह रहा हूँ, चलो मैं नहीं जाऊंगा सर, नहीं जाऊंगा सर। मेरे को ये बताए, ये बहन जी ने झूठ कैसे बोला विधानसभा में? बिल्कुल झूठ नहीं बोला है, ये बिल्कुल सरासर गलत है जो बोला जा रहा है कि मैंने झूठ बोला है आज के दिन। और मैंने कहा कि 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर के विदिन ट्रॉमा सेंटर होने चाहिए। मैंने चारों का जिक्र किया है आज के दिन। साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि 100 से 200 बिस्तर का अस्पताल बनाया जा रहा है आज के दिन मंडी खेड़ा में। उसके साथ साथ ट्रॉमा फैसिलिटीज जो 17 लाख रुपए में दी जा रही हैं मंडी खेड़ा को। ठीक। श्री घनश्याम दास। 168 अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो अपना प्रश्न रखा है उसका जवाब हमें है और यह कार्य स्वीकृत के पश्चात जल्दी 6 महीने के अंदर अंदर शुरू कर दिया जाएगा। इसकी जो पहले अनुमानित लागत थी 8.99 करोड़ थी, अब उसे बढ़ाकर 12.87 करोड़ रुपए कर दिया है। और जो प्रश्न के अंदर पूछा गया है, इस कार्य के अंदर 4.5 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा, जिसमें बाड़ी माजरा पुल से पुरानी जगाधरी सहारनपुर तक सड़क का निर्माण, पैदल मार्ग 5 से 12 मीटर चौड़ाई वाला, लैंडस्केपिंग, स्ट्रीट लाइट, छठ पूजा घाट का जीर्णोद्धार, सभी कामों को इसके अंदर ले लिया गया है और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जल्दी होती है, इसको काम शुरू कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सर्वप्रथम तो मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद यमुनानगर के लोगों की जो चिर प्रतीक्षित एक मांग थी उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। और इसके साथ ही इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं कि लगभग 6 महीने में सभी आवश्यक स्वीकृतियां लेने के बाद शुरू कर दिया जाएगा, ये लगभग शब्द जो है ना जी, ये संदेह पैदा करता है। और उस समय में ये स्वीकृतियां हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, इसके लिए मंत्री जी कृपया स्पष्ट उत्तर मुझे दीजिए। और ये जो आपने प्रशासनिक स्वीकृति दी है, निश्चित रूप से यमुनानगर के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। लाखों लोग जो उस पश्चिमी यमुना नहर के पश्चिमी छोर पर रहते हैं, उनको बहुत सुविधा मिलेगी और प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी, उसका वो लाभ उठा पाएंगे। 6 महीने में शुरू करना और इसको कब तक पूरा कर दिया जाएगा, उसकी भी यदि आप कोई जानकारी अध्यक्ष जी ये मुझे दें सदन में तो ज्यादा उचित रहेगा। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, जो लगभग शब्द है उसे हम सुनिश्चित करते हैं कि और 15 दिन घटा के 5.5 महीने में सारी स्वीकृति दे देंगे। और उसका टाइमलाइन तो जब टेंडर आ जाएंगे सब होगा, उसी की बात पता चल सकेगा। लेकिन इनकी चिंता जायज है, उस विकास कार्य को जल्द पूरा कराने का काम करेंगे। श्री बलवान सिंह। 169। हाँ श्रीमान,
साथ में मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य से ये भी कहूँगा कि HSVP से 8.5 एकड़ जो जगह थी वो चिन्हित कर लिए और HSVP आपको ये 36 महीने में कॉलेज बना के दे देंगे। स्पीकर सर, 2 साल पहले सरकार ने घोषणा करी थी वहाँ पे कॉलेज बनाने की और अभी तक जगह आइडेंटिफाई हुई है ना। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने HSVP कोई फंड जमा कराया, वो फंड जमा कराएगा कोई आगे कोई प्रोग्रेस होगी जी। एक तो मेरा आपके माध्यम सरकार से निवेदन है तो मुख्यमंत्री जी बजट पे जवाब दें तो उस कॉलेज का फंड इसके अंदर करें। और दूसरी बात स्पीकर सर, इसकी कक्षाएं भोटिया खेड़ा गर्ल्स कॉलेज में चल रही हैं जी। गर्ल्स कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लेडी के हिसाब से बना हुआ है जी। वो गर्ल्स कॉलेज भी डिस्टर्ब हो रहा है और बॉयज कॉलेज सही चल नहीं रहा। तो मेरा निवेदन है जी आपके माध्यम सरकार से, मताना गाँव में एजुकेशन डिपार्टमेंट की डाइट के नाम से बिल्डिंग है, जब तक नई बिल्डिंग ना बढ़े तब तक वो कक्षाएं उस डाइट बिल्डिंग में अगर ये स्थानांतरित कर दें तो वहाँ पे ये बॉयज कॉलेज भी ठीक चल सकता है और कम से कम गर्ल्स कॉलेज डिस्टर्ब नहीं होगा जी। जी मंत्री। अब माननीय सदस्य ने पहले भी मेरे से व्यक्तिगत इसके बारे में जिक्र किया था। मैंने उसी दिन अधिकारियों से इस पर चर्चा की थी और मैं विश्वास दिलाता हूं कि सेशन के बाद जब आप नेक्स्ट सोमवार मंगलवार को आओगे तब आपको बुला के अधिकारी जो आप कह रहे हैं, मैंने कहा था आप विजिट भी करनी है तो वो आपके साथ जाके विजिट भी करेंगे। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो वहाँ पे हम लोग क्लासेस लगवाने का काम भी शुरू करेंगे। मैंने आपका काम उसी दिन कर लिया था। आप मुख्यमंत्री निवेदन कर रहे हैं जब बजट में उत्तर दें तो आपने हमारे कॉलेज का जिक्र करते हैं, हम इतना बजट कम से कम मैं तो मुख्यमंत्री आपके माध्यम से सम्मानित साथी को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो फंड की बात है वो HSVP ने ही अपने फंड से बना के देना, चिंता मत करो। ठीक है मंत्री जी, हम देंगे। ठीक है। श्री मूलचंद शर्मा। 170। सर, हमारे साथी की चिंता बिल्कुल जायज है और इसमें सर मैं ये बताना चाहूँगा कि 9 एकड़ जमीन थी, 2020-21 में कार्रवाई हुई तो 2 एकड़ जमीन से कब्जा मुक्त करा लिया। अभी 7 किले पे बचा हुआ है, 7 एकड़ पे बचा हुआ है और 7 एकड़ पे भी 12-13 बार कार्रवाई हुई है और उसमें से कुछ जमीन खाली हुई है मगर एक 5 एकड़ के आसपास में सलम का वहां पर अभी भी कब्जा बना हुआ है। और मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि इसमें आप मदद कराएं और मैं ये कहूं कि हम इसको 2 महीने में खाली करवाए देंगे जिम्मेवारी के साथ। अगर कहूं तो उसमें एक निवेदन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जब खाली करने के लिए जाते हैं तो अपने ही लोग कहीं ना कहीं उसमें रोकने की और वो मानवता को ध्यान में रखते हुए, जगह को ध्यान में रखते हुए कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती कि एक दूसरे उसको फोन वोन करके कह देते कि रुक जाओ थोड़े दिन और कर लो। मैं सम्मानित सदस्यों से कहूंगा कि थोड़ा फोन फान आप ना करें, 2 महीने में इसको उठवा देंगे। आपसे सहयोग अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो सेक्टर 2, 64, 65 ये सेक्टर है, आज 1.25 लाख रुपए का जमीन है और जमीन के बारे में तब जानकारी लगी जब परिवारों में विवाद हुआ। अधिकारियों को तो ये नहीं पता जो SDO तोड़फोड़ के जो लगे हुए हैं और जिनको जमीन हमारी है नहीं है, जो एक्वायरमेंट 1992 में हो चुकी थी उसके बाद कंस्ट्रक्शन कर ली। जब भाइयों में बंटवारे की बात आई, भाइयों ने कहा जब HSVP को कंप्लेंट करी ये आपकी जमीन है 1.5 एकड़। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मैं 2 एकड़ जमीन पहले भी खाए और कभी अध्यक्ष जी मैं सरकारी जमीन के लिए कभी फोन नहीं करता, कभी जीवन नहीं, ना करूंगा ना भी सर करूं कि जो सरकारी प्रॉपर्टी हम चाहते हैं कोई वहां थाना बने, फायर स्टेशन बने, कोई सामुदायिक भवन बने, कोई लोगों के लिए बिजली का SDO ऑफिस बने, मूलभूत सुविधा। मैं ये कहूंगा मंत्री जी आपने ये कहा 2 महीने में, आप ये बताइए हम जमीन खाली गए, कोई फायर गए, कोई थाना, कोई इनके लिए कोई अधिकारी के लिए अफसर की बल्लौर जिला बना दिया है,
तो अधिकारियों के लिए रेजिडेंस भी चाहिए, जो अधिकारी के रेजिडेंस जब तक नहीं बनेंगे कि जमीन ऐसी प्राइम लोकेशन सेव एयरपोर्ट। सप्लीमेंट्री सम्मानित साथी की चिंता से मैं भी, जब मैं इसके बारे में जानकारी ले रहा था तो मुझे भी बहुत सारी चीजें ध्यान में आई, और तभी मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा सहयोग करिए और वो जो 2.25 एकड़ जमीन पे जिस तरह से पक्का बिल्डिंग्स बना के कब्जा किया गया है वो भी हम लोग खाली कराएंगे, और सभी के सहयोग, मैंने वही कहा, मैंने आपके सबके सहयोग की बात की है। आप थोड़ा सहयोग करिए, डिपार्टमेंट आपको एक जमीन खाली करके दिनेश जी। स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 171। माननीय अध्यक्ष जी, चार भागों में है, 3 भागों में है इनका सवाल। पहले सवाल का उत्तर है कि जो CHC जुलाना है वो आज के दिन 1.7 लाख लोगों को केटर करता है, 2 लाख से अधिक नहीं। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि हाँ जी, और तीसरे का है कि अपॉइंटमेंट लेटर दी गई हैं 561 मेडिकल ऑफिसर्स को, और वो बहुत जल्द जहाँ जहाँ भी वैकेंसी हैं वो पूरी कर दी जाएंगी। और अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी के बारे में बात की तो अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी PPP थ्रू मोड के थ्रू हम लाना चाह रहे हैं। एक टेंडर फ्लोट किया था HMSCL ने, मगर कोई बिड नहीं आई, तो एक बारी फिर ये टेंडर रीपब्लिश किया जा रहा है ताकि अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज जल्द से जल्द CHC जुलाना में शुरू हो जाए। जी आपने जो बताया है, मुझे नहीं पता, मेरे पास आंकड़े गलत आपके पास में है, वो तो अधिकारी बता सकते हैं। मैं भी अधिकारियों से, सर कुछ दिन पहले ही मैं हॉस्पिटल में विजिट भी किया था, तो उसमें 7 पद बताए थे और 7 में से 2 डॉक्टर वहाँ पे स्थायी हैं। एक जो डॉक्टर है वो अप डाउन करता है कि 2 दिन यहाँ पे 2 दिन जींद में, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला था। दूसरा सर, एक और रिक्वेस्ट रहेगी, मंत्री जी आपने जो डॉक्टर्स की नियुक्ति का बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी जुलाना में ज़रूर वो रिक्त स्थान भरा जाए। और जो बिल्डिंग है वो 2009 में बनी थी, उसके बाद से ना उसका कोई रिपेयरिंग हुआ है, वो बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हालत में है। आप चाहोगे तो मैं फ़ोटो वीडियोज़ भी आपको भेज सकती हूँ और मैं दिखा भी सकती हूँ। उसमें जब बारिश आती है तो पानी टपकता है सर, अंदर बहुत सारे रूम्स में मरीजों को दिक्कत होती है और बाहर भी पानी पूरा भर जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि उस हॉस्पिटल का रखरखाव और उसका जो भी रिपेयरिंग का काम है वो जल्द से जल्द करवा के, और उसको भी अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो मरीजों को सुविधा रहेगी। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि 8 पोस्ट्स हैं एक्चुअली, और जिसमें 4 डॉक्टर्स आज के दिन हैं, और बहुत जल्दी जैसे मैंने कहा वो पोस्ट भी मैं भरने की पूरी कोशिश करती हूँ। और जहाँ तक बिल्डिंग की बात है, आप मेरे पास आएँ और एक हम बैठ के बात करेंगे और जल्द से जल्द आपका काम शुरू करवाएं। ठीक। डॉक्टर कृष्ण कुमार। 172। और नहीं श्रीमान जी, कोई सवाल ही नहीं बनता सर। जी डॉक्टर कृष्ण। हाँ जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी अनुरोध करूंगा, क्योंकि जब हम इलेक्शन टाइम गए थे तो ये एरिया बाउल के अंदर आता सर, कुंड बांसदूदा खोल, तो बिल्कुल इंटीरियर में है, और इसकी पहले गांव से काउंट जमालपुर, उसके बाद ये बांसदूदा आता है। तो उन क्षेत्र की डिमांड थी भी यहाँ कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, को एजुकेशन हो या अलग से हो। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बाउल क्षेत्र नहीं, इसके खोल ब्लॉक के करीब 15-20 गाँव हैं, अटेली के 10-15 गाँव हैं, और महेंद्रगढ़ के कन्याना जो ब्लॉक है उसके भी 10 गाँव हैं, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्ट सुविधा, एक बस चलती वहाँ से सर, मुझे ध्यान नहीं किसी गांव से, वो सारे गांव कवर करती है, तो ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं। और नॉर्म्स के अनुसार पॉपुलेशन गांव भी, और एक कुंड में सर खोल में भी एक महाविद्यालय है जिसमें एक एडिशनल ब्लॉक ऑलरेडी बना हुआ है, 8 एकड़ भूमि उपलब्ध है। तो बांसदूदा और सर ये खोल क्षेत्र में जमीन भी किसान देने के लिए तैयार है, अगर नॉर्म्स पूरे करते हों। मैं स्पीकर सर सम्मानित सदस्य से कहना चाहूँगा कि सरकार ने 20 किलोमीटर की परिधि में एक कॉलेज खोल के दिया हुआ है, मगर यहाँ पे 10 किलोमीटर और 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 16-17 किलोमीटर के दायरे में
4 से 5 कॉलेज ऑलरेडी चले हुए। और सम्मानित सदस्य से ये भी कहूँगा कि ठीक है, वो चुनाव के वक्त लोगों ने डिमांड की होगी, हम लोग भी मौके की परिस्थिति को देखते हैं, समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगता है कि भाई यहाँ पे एक व्यवस्था हो जाए तो ठीक है। मगर फिर जहाँ ये 15, 18, 10 किलोमीटर की दूरी पे जो कॉलेजेस हैं, इनमें सर अभी तक हमारी सीटें पूरी नहीं भरी। अब या तो जरूरत है, और जो आसपास के 10, 12, 15 किलोमीटर के जो सराउंडिंग में जो कॉलेजेस हैं, उसकी सीट्स अगर पूरी भरी हो तो बनता है। फिर भी मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप अपनी प्रपोजल दे, एक बार उसको एग्जामिन करा लेते हैं, आवश्यकता पड़ेगी तो जरूर आपकी बात को कंसीडर करेंगे। ठीक। सर एक सेकंड सर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से प्रार्थना करूंगा सर, जो पाली कॉलेज है वहां से तो उसका एक्सप्लोर करा दे कितना किलोमीटर है। उन्होंने बोल दिया, हाँ, जो सारा बोल आप दिया अलग सर। से। तो इनसे मैं सर बिल्कुल सहमत हूँ, डीओ के माध्यम से करवा लें। ठीक। श्री चंद्र प्रकाश। 173। अध्यक्ष महोदय, जवाब सदन पटल पर रख दिया गया है। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो आदमपुर मंडी में सीवरेज डालने का कार्य चल रहा है, उसमें हमारा एक बाईपास रोड है भादरा रोड से और कुटिया रोड तक और कुटिया मंदिर से किशनगढ़ तक। ये सीएम अनाउंसमेंट में भी है, इसका रिवाइज प्रपोजल आया था, सीसी का रोड बनना है, क्या इसको शामिल किया गया है? नंबर 1। नंबर 2, हमारा दडोली रेलवे फाटक है, आरओबी बना हुआ है, वो भी मंडी को कनेक्ट करता है नीचे से किशनगढ़ गांव की ओर से, जवाहरनगर गांव की ओर से, क्या उनको भी शामिल किया गया है? तीसरा मेरा अनुरोध है कि लोगों की परेशानी को देखते हुए जो लाइनें डाली जा चुकी और जो उखड़ा पड़ा है सारा, उसको समतल करा करके मूवेबल उसको बनाया जाए। जी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है वो ये है कि सीवर लाइन निर्माण के दौरान जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, वो आंतरिक सड़कों को विभाग द्वारा पूरा होने के बाद बहाल किया जा रहा है ताकि लोगों को असुविधा ना हो। उसमें हमने कहा कि बिल्कुल हाँ श्रीमान जी। आदमपुर कस्बे में सीवरेज का, पानी निकासी का, और क्योंकि ये महाग्राम योजना के तहत जो सीवरेज की और की जो सारी सुविधाएं हैं हम गाँव के अंदर दे रहे हैं, जितने भी हमारे गांव 10,000 से ऊपर की आबादी के हैं, पूरे हरियाणा के अंदर देने का काम कर रहे हैं। और उसी के तहत 107 करोड़ के लगभग रुपए का काम जो है आदमपुर के अंदर चला हुआ है। और जो रोड माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, ये स्वाभाविक है कि जब काम चलता है तो सीवरेज की है खुदाई होती है, जो पाइपलाइन है, क्योंकि 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से हम जहाँ सीवरेज का होता है वो पानी देते हैं, उसके लिए खुदाई होती है, तो एक बारी स्वाभाविक है दिक्कत होती है। जो रोड जो चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड की थी, चाहे वो HSVP की थी, चाहे PWD की थी, उनका जो एस्टिमेट है 1,43,00,000 रुपए हमने उन अलग अलग डिपार्टमेंट से जमा करा दिए हैं और 4 महीने के अंदर अंदर वो रोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, वो बन जाएगी। जो बात आपने अलग से पूछी है वो अलग क्वेश्चन है, वो मैं आपको डिपार्टमेंट से पता करके बता दूं। ठीक। श्री अनिल यादव। 174। हाँ, एक जी। दो तिहाई। चंद्र प्रकाश जी, वो सेपरेट क्वेश्चन है। नहीं, ये सेपरेट नहीं, इसी से लिंक है। नहीं, इससे लिंक नहीं है। जो आपने जो पूछा उन्होंने बता दिया कि नहीं स्पीकर साहब, लागत लगेगी, कितना जो सीवरेज लाइन मंडी में ले हो रही है उन्हीं की सड़कों की बात है, ये अलग नहीं है जी। तो मेरा ये है कि ये सीसी का एक प्रपोजल आया था रोड बनने का, बाईपास बोलते हैं इसको, और ये 1 करोड़ और 85 लाख का आया हुआ है यहाँ पे। तो मैं, क्योंकि इससे लिंक है ये, अगर कोई पर्टिकुलर रोड है पर्टिकुलर अलग से है तो अलग से आप जानकारी मंत्री जी ने कहा लिंक है सर, अलग से आप डिस्कस कर लें। नहीं वो लिख के दे। जी मंत्री जी। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, आपने जो पाइपलाइन दबा रहे हैं उसमें जो रोड टूटी है उसके बारे में पूछा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आपका जो क्वेश्चन है इसका मैं जवाब आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं।
ठीक है मंत्री जी, आप अलग से उसको हम जवाब भिजवा दें, जवाब भिजवा दें उनको। बाद में कुछ अलग भी कुछ होगा तो वो भी आप डिस्कस कर दें। श्री अनिल यादव। स्पीकर सर, इसका क्वेश्चन था जी, गांव टहना दीपापुर में कृषि विभाग के 24 एकड़ जमीन पर सरसों उत्कृष्ट केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? हाँ श्रीमान जी, प्रस्ताव विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, इस पे काम कब तक स्टार्ट हो जाएगा शुरुआत? स्पीकर सर, ये जमीन जो है उपरोक्त भूमि हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम के पट्टे पे है और ये मार्च तक पट्टे पे रहेगी 25 तक। तब जब उसके बाद जमीन जब नाम आएगा तभी तो बताएंगे जी। सरकारी बीज के लिए भी था डहीना, खंड डहीना का दूसरा होता सरकार। स्पीकर सर, ये जमीन जो है जी, इसके बारे में बैठकें भी हो रही, 1000 रुपए प्रति एकड़ पे पट्टे पे है ये, और 2024-25 तक रहेगी। उसके बाद ही तो विचार करेंगे जब अपने पास जमीन दे देंगे। ठीक। प्रश्न खे वाला है कि इन्होंने दूसरा सवाल पूछा, क्या यह भी सच है कि खंड डहीना तथा इसके आसपास 40-50 गांवों में कोई सरकारी बीज विक्रय केंद्र नहीं है? यदि हाँ, तो क्या डहीना कवली में HSDC बीज केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? हाँ श्रीमान जी, डहीना कवली में हरियाणा बीज विकास निगम केंद्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। ठीक है, हो गया, सेटिस्फाइड। अब प्रस्ताव है तो अब आप भी फॉलो कीजिए उसको। श्री अर्जुन चौटाला। सर, प्रश्न नंबर 175। माननीय अध्यक्ष जी, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। सर, इसके अंदर मेरे 2-3 फॉलोअप क्वेश्चंस हैं। एक तो इसके अंदर जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए गए हैं सरकारी, उनके अंदर जी बेड कैपेसिटी और ये सब तो बता रखी है। मेरा एक इस पे ये सवाल है कि इस पे हम कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, क्योंकि डी एडिक्शन के प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस प्रकार से, क्या हम NABH की गाइडलाइंस के साथ जाते हैं, IRCA की गाइडलाइंस के साथ जाते हैं, हम कौन सी गाइडलाइंस के ऊपर इन डी एडिक्शन सेंटर्स को हम रन करने का काम करते हैं। एक सर, इस पे फॉलोअप मेरा ये भी है कि हम किस बेसिस पे हम ये मानते हैं कि भी जो लड़का है या जो भी जो पेशेंट है वो नशा मुक्त हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस रीसर्फेस हुए हैं जहाँ पर कोई युवक डी एडिक्शन सेंटर से बाहर जाता है लेकिन उसके ऊपर कोई फॉलोअप नहीं होता, और फॉलोअप ना होने के कारण वो दोबारा नशे की ओर चले जाता है। तो किस प्रकार से हम इसके ऊपर फॉलोअप करने का काम करते हैं। और तीसरा सर मेरा ये है कि जगह जगह प्रदेश भर के अंदर गांव को डिक्लेयर करा गया है, कई गांव ऐसे हैं जिनको डिक्लेयर करा है कि भाई ये नशा मुक्त गांव है। भाई हमारा क्राइटेरिया क्या है किसी गांव को नशा मुक्त करने का, क्योंकि जिन गांवों को नशा मुक्त डिक्लेयर करा गया, पता चलता है कि 2 दिन बाद उसी गांव के अंदर युवक जो है वो नशे के ओवरडोज से मर गए हैं। अब क्या ये जो नशा मुक्त इनको डिक्लेयर करा जाता है, क्या ये गांव वाले खुद नशा मुक्त डिक्लेयर करते हैं या सरकार कोई प्रेशर बना के इनको नशा मुक्त डिक्लेयर करने का काम? जी, वैसे इस पे चर्चा पहले हो चुकी है इस विषय पे, पर फिर भी आप प्लीज ब्रीफ में संक्षिप्त में ही बोलूँगी अध्यक्ष साहब। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो 130 हैं, आज के दिन ये सामाजिक प्रॉब्लम है और हम बहुत प्रोएक्टिवली सरकार की तरफ से लोगों को देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं लोगों से कि आप हमें बताएं ताकि हम कार्रवाई कर सकें, क्योंकि ये फैमिली की बात होती है और बहुत सी फैमिलीज हैं जो इस बात को बाहर नहीं निकालना चाहती। ये वो भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ आज के दिन। तो अगर हम साथ में काम करेंगे इस इशू पे तो शायद कहीं हमारे को अच्छा रिजल्ट मिल सकेगा। साथ साथ मैं ये कहूँगी कि जो डी एडिक्शन प्रोग्राम है आज के दिन, मैं बताना चाहूँगी जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है वो नोडल ऑफिसर है डी एडिक्शन सेंटर्स का। हेल्थ डिपार्टमेंट सिर्फ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो नशा मुक्त होके जाते हैं, जैसे मैंने लिखा भी है कि 14,000 लोग डी एडिक्ट होके गए हैं पॉजिटिवली आंसर, मगर ये है कि बहुत सारे परिवार हैं जो फिर बताते नहीं हैं कि वो वापस नशे में चले गए।
तो बहुत मुश्किल पड़ती है। तो मेरा आप सभी से आज के दिन सदन में यही है, आप सभी से यही मेरी प्रार्थना है कि अगर हम आगे चल के एक साथ इस पे काम कर सके तो बहुत आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। वेरी शॉर्ट। आपके माध्यम से स्पीकर सर, मेरा एक मंत्री जी से आग्रह है, क्योंकि कई एरियाज हैं हरियाणा के अंदर जहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। जो स्टेटिस्टिक्स भी देखे, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 30-40 केसेज ही हैं, लेकिन कई ऐसे ज़िले हैं जैसे सिरसा ले लो 4,500 केसेज हैं। तो आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से यही आग्रह है कि आप एक बार ज़रूर इन ज़िलों के अंदर आप खुद विजिट कीजिए और खुद उन डी एडिक्शन सेंटर्स को एक बार आप ज़रूर वहाँ जाइए, ताकि इसके अंदर और सुधार हो सके। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये पहला बात कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ और भी डी एडिक्शन सेंटर्स खोले जा रहे हैं, कुछ 36 और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर हो रहे हैं सरकार की तरफ से। और मैं भी पूरी आश्वासन देना चाहूँगी कि मैं भी मॉनिटर करूँगी। श्री कपूर से प्रश्न संख्या 176 चिंता का विषय है स्पीकर साहब। इसमें जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम सबको मिलकर के, जैसे मैंने गोहाना में ये चिंता का विषय जब शुरू हुआ तो डिफरेंट लोगों की वार्डों में कमेटियां बनाई कि नशा कहाँ से आ रहा है। इसमें प्रशासन तो काम कर ही रहा है, सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन हम सबको मिलकर के इसमें इसको चिंता करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारे को कामयाबी मिलेगी धीरे धीरे। कपूर सिंह जी। प्रश्न संख्या 176। स्पीकर सर, विधायक जी ने पूछा क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे क्या यह तथ्य है कि 1986 में मार्केट कमेटी ने किसानों के लिए विश्राम गृह के निर्माण के लिए एक जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग से भिवानी खेड़ा में 3.30 एकड़ भूमि खरीदी थी, लेकिन अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ। तो ये दो हिस्से पूछा, यदि हाँ तो उपरोक्त भूमि पर किसानों के लिए विश्राम गृह बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, इसका क्या ब्यौरा है? क्या अर्थ है? जी नहीं श्रीमान जी। अध्यक्ष महोदय, ये 1986 में भिवानी खेड़ा ने जन स्वास्थ्य विभाग ने जमीन खरीदी थी और जमीन अभी खाली है, वहाँ पे सिर्फ उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उसका रिकॉर्ड चेक करा के 3.5 एकड़ भूमि स्पेशल किसान के लिए विश्राम गृह के लिए उपलब्ध जगह वो दी गई थी, और वो जमीन मंडी के नज़दीक अभी तक यूं की त्यों पड़ी है। उसको चेक करा के उसको किस विभाग के नाम वो चली गई, क्योंकि वो अभी 2 महीने से उसका रिकॉर्ड चेक किया जा रहा था, तो उसमें पता नहीं चल रहा वो जमीन कौन से डिपार्टमेंट के नाम चढ़ी हुई है। और मैं आप स्पीकर सर, विधायक जी जो कह रहे हैं हो सकता है इसको इस बात की जानकारी होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 26/5/2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड भविष्य में विश्राम गृह निर्माण नहीं करेगा। भिवानी खेड़ा में एक विश्राम गृह है जिसका निर्माण 1947 अंग्रेजों के राज के अंदर हुआ था जी। तो वर्तमान में इसका रखरखाव लोक निर्माण विभाग एवं भवन एवं सड़क द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें वो जो जमीन है, अभी वो जमीन जिनकी बात करते हैं विधायक जी, वो पब्लिक हेल्थ के पास ही है जी, हमारे पास नहीं है। किसान हमारी जो मंडी बोर्ड है उसके नाम नहीं है जी। ठीक है, आप अलग से उसको अलग से ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो पुराने टाइम का अंग्रेजों के टाइम का हमारे विश्राम गृह बना हुआ है उसमें सिर्फ 2 कमरे हैं। अगर उसकी जगह दूसरा होता तो नगर पालिका की जमीन भी है हमारे पास में। और वो केवल इनसे संबंधित आप नहीं है, एक बात और कहना चाहूँगा जी। मेरे भिवानी खेड़ा में स्वतंत्रता सेनानी थे शंभू सिंह तंवर जी, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तोहफा देवी 5 दिन पहले उनका भी स्वर्गवास हो चुका है। मेरा आपके माध्यम से प्रार्थना है कि उनका भिवानी खेड़ा कॉलेज पे उनका नाम शंभू सिंह तंवर का लिख दिया जाए। धन्यवाद। श्री चंद्रमोहन। श्रीमती रेणु बाला। प्रश्न नंबर 178। अध्यक्ष जी, नहीं, ऐसा कोई भी प्रोविजन जो कि मैनुअल रजिस्ट्रेशन है उसका नहीं है।
और 3 दिसंबर 2020 को एक नया पोर्टल shadi.edisha.government.in बना दिया गया है। उसी पर ही सिर्फ पंजीकरण होते हैं। उससे पहले सरल पोर्टल ऑब्लिक जो मैनुअल है वो रजिस्ट्रेशन होता था। अब ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, मेरे प्रश्न का अंतर मंत्री जी ने नहीं श्रीमान जी दिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यही कहना चाहूँगी कि प्रदेश के सभी युवाओं को वैसे तो रोजगार या नौकरी नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें विदेश का मोह करना पड़ रहा है। वो विदेशों में जाने के लिए मजबूर पंजीकरण का विषय है ना। हाँ सर, मैं बताऊंगी। मैं पूछ रही हूँ सर, बता भी रही हूँ। देखो, मुझे तो अपनी बात रखनी है सर, संबंधित। हाँ जी। और इसके लिए कुछ हमारे बच्चे जो हैं